क्लास 9 सीबीएसई में टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 में जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है 3.4 गणित मंजरी बुक है, उसका पहला क्वेश्चन कराने जा रहा है। ध्यान से देखिए। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 - 5/4 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। हमें एक सिंगल नंबर लाइन पर इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन बना ली हमने। हमें यही नहीं पता ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। 2/3 को पहले लिखते हैं ऐसे, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। हमेशा आपसे बोला मैंने, सबसे पहले रफ कॉलम बना लीजिए, पहला का। ठीक है, हो गया हमारा। अब हम इसमें आएंगे 2/3 लिखेंगे। 2/3 का मतलब 3 से 2 को डिवाइड करना है। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, बढ़ेगा 0, 3 6 18। ठीक, फिर बचा 2 ही तो बचा, फिर से आएगा 0.6। लेकिन इसको आप ऐसे, क्योंकि ये 0.6 आता ही रहेगा भैया, हर बार ये 0.6 आता रहेगा, यानी 2/3 इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। ठीक, डेसिमल नंबर है ये, वो भी रिकरिंग है। डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और वो भी रिकरिंग है। ठीक, तब इस केस में हम क्या करते हैं, जब ऐसी नंबर्स आने लगती हैं तब हम इनका कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, ये पता चल गया, ये हमारा जो नंबर है कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि हमें 2/3 को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले समझिए, एक ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर दैट इज 2 इससे कम है ना, पक्का, इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में। जैसे हम देख रहे हैं ये 0.6 आ रहा है। ठीक, 0.6 मतलब 0 और 1 के बीच की नंबर है। कहीं पे लिखा हो 4/5, ये भी 0 और 1, क्योंकि इससे एक कम है। ठीक, ये छोटा है, ये वैल्यू बड़ी है। अगर लिखा हो 1/2, 1/9, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जब भी कभी ऐसा होगा तब क्या होगा, ये नंबर कैसा होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पे वैल्यू रखिए 0, और यहाँ कहीं 1 बना लीजिए, फिर आगे 2 बना लीजिए। ठीक, इधर आइए, -1 बना लीजिए, -2 बना लीजिए। ये तो नॉर्मल हमारी नंबर लाइन है। ठीक, मुझे 2/3 का मतलब हुआ ये जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच है, यानी यहां से लेकर के यहां तक है, बस इसी के बीच में है ना। ठीक, यहाँ पे जो ये नंबर लिखी 3, यहाँ पे हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ये जो 0 और 1 है इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे 1 2 3। लेकिन ध्यान से देखो, पार्ट कितने हो गए, 1 2 3, ये 4 पार्ट हो गए। हमें 4 नहीं करने, जब यहाँ पे 3 होगा तो हम 2 लाइंस खींचेंगे, 1 एंड 2 बस। अगर यहाँ 2/7 होता तो मैं लाइनें कितनी खींचता, 6। इससे एक कम होता हमेशा, डिनोमिनेटर से एक कम। 2 लाइनें मैंने खींची, क्योंकि यहाँ 3 था तो नंबर ऑफ लाइन 2 मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि तीसरी खुद ये हो जाता है। अब ये हो गया समझाने के लिए, ये पहली लाइन मेरी, और ये दूसरी, और ये तीसरी होगी। अब और समझो ध्यान से, यहां से यहां तक ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, और ये 3 पार्ट है। 3 लिखा था तो 3 पार्ट, 3 ऐसे, यहां से यहां तक 1, फिर 2, फिर 3, यहां तक सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए। तो ये जो मैंने ब्लॉक बनाए हैं, इसमें क्या करेंगे, ये जो पहली वाली लाइन है इसे हम बोलेंगे 1/3, इसे बोलेंगे 2/3। ठीक, ये 1/3 हो गया और ये 2/3 हो गया। तो ये नंबर 2/3 तो हमारी रिप्रेजेंट हो गई, एक इसको मैं डॉट कर देता हूं ऐसे, बस ये पहला नंबर आ गया। फिर दूसरी थी माइनस का 5/4। अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है इससे, तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, रफ कॉलम में अपने इसको डिवाइड कर लेंगे पूरा पूरा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, अच्छा 1। अब ये है क्या, 1 होल 1/4, 1 होल 1/4। तो 1 तो समझ आ रहा, और ये माइनस का है, ये नंबर पूरा माइनस लगा है इसके आगे, है ना। तो माइनस का 1 पे आ जाओ, -1 से थोड़ा ज्यादा है, -1 से और ज्यादा, तो 1/4 इधर होगा। अब मुझे -1 तो समझ आ गया, जो ये 1/4 है
वो इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि फिर देखो न्यूमरेटर स्मॉलर है ना और डिनोमिनेटर ग्रेटर। ठीक, तो मुझे इसके 4 ब्लॉक्स करने हैं, 4 है ना, 4 बराबर टुकड़े बनाने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ लाइन मुझे 3 ड्रॉ करना है, 1 2 3। ये इक्वल नहीं लग रहा है क्योंकि हमने स्केल से नहीं बनाया है, आप स्केल से बनाएंगे 1 2 3, हो गया। 3 लाइन्स हमने बनाई और देखो इसमें ब्लॉक कितने लिखे, 1 ब्लॉक 2 3 और 4 हो गए, हमारा काम हो गया। अब मुझे दिखाना -1, तो -1 इधर 1/4 और लेना है। तो ये पहली वाली लाइन होगी, ये कौन सी होगी 1/4, ये क्या होगी 2/4, ये क्या होगी 3। तो इसको मुझे दिखाना ही नहीं इन लोग को, फिर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। ये 2/4 है, 2/4 कट फिट करके क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, कैंसिल आउट होगा 1/2, लिख देंगे अब यहाँ पे 1/2। ये सब माइनस के नंबर्स हैं, ये वाले जो नंबर है ये क्या होगा, ये 2/4 था, ये हो गया 3/4 माइनस का। अगर कहीं क्वेश्चन आता माइनस का 1 होल 3/4 बनाना तो ये वाली लाइन हो जाती, लेकिन 1/4 लेना तो यही होगा। ठीक, 2 पॉइंट हो गए हमारे, ये और ब्लॉक हो गए। अब मुझे दिखाना 1 होल 1/2, 1 होल 1/2, तो 1 होल ये हो गया 1/2, यानी कि मुझे 1/2 बनाना है। 1/2 का मतलब 1 और 2 के बीच में मुझे सिंगल एक लाइन खींच दें, 2 से 1 कम, 2 से 1 कम, 1 हो गया, तो यही पॉइंट हो गया हमारा 1/2। ठीक, 1 होल 1/2, इसको डॉट करोगे तो पहला आंसर ये, पहला दूसरा तीसरा तीनों हमने रिप्रेजेंट कर दिए। समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस एंड दिस। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, नंबर लाइन बना लें, बना लिया। नंबर लाइन पे 1/2 और 1/4 दिखाएं, पहले शो करें। नंबर लाइन पे हम सबसे पहले लिखते हैं 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 हमारा, इधर हो गया -1, ठीक, और ये हो गया -2, ठीक। -1/2, -1/2 का मतलब क्या हुआ, -1/2, -1/2 सही नंबर है, -1/2, तो सबसे पहले माइनस है इधर, और ये न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब इसके बीच में मुझे 2 ब्लॉक्स बनाने, -1 आ गया, -1 ये, इससे इधर कितना बनाना है, इधर नहीं हो सकता, इधर ही हो, हाँ क्योंकि इधर ही हो, लेस देन है ना, -1/2, ठीक। 1 होल नहीं है, जैसे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये था 1 होल, माइनस का 1 होल 1/4 था, तो इसलिए 1 के हम आगे बढ़ गए थे, -1 के आगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसका ठीक ठीक -1/2 हो गया, आधा हो गया, है ना, हाफ, ठीक। 1/4 किधर होगा, अब 1/4 दूसरा नंबर है 1/4, 0 और 1 के बीच में होगा, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने मुझे, 0 और 1 के 4 इक्वल पार्ट करने, 3 लाइन्स, 1 2 3 लाइन, पार्ट देखो किलो 1 2 3 4 हो गए, 4 पार्ट हो गए, तो पहला वाला होता है 1/4, तो यही तो मुझे दिखाना था 1/4। ये 2 नंबर आ गए हमारे। अब मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ अपनी इस डायग्राम को, तो एक हमारा ये और ये 2 पॉइंट है, ठीक। आपसे कहा गया है फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर 1/3, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि रैशनल। ध्यान से देखो कैसे, जैसे हमें ये पता है, अब सुनो इसकी ट्रिक क्या है, 1/2 जो होता है माइनस का, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा 0.5 आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे 1/4 को, इस वाले को 1/4 आ जाएगा
0.25 कितना आएगा? 0. हाँ 0.25 आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब मैं क्या करूंगा, स्मार्ट वर्क करूंगा। 0.5 माइनस का, यानी ये नंबर जो है एक्चुअली ये लिखा है 0.5 माइनस का, ये तो है ना, चाहिए लिखो चाहिए लिखो। और ये जो लिखा हुआ 1/4 इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ, ये है 0.25। इसके पहले का नंबर क्या 24 होगा? इसके पहले 25 है, ये 25 है 0.25। इसके पहले वाला क्या होगा? 0.6. 24, 23, 22, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। इसके पहले बताओ, 0.5 से पहले 0.3, 0.4, 0.1, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, इतनी सारी नंबर इसके बीच में हम रख सकते हैं। और समझिए इसको थोड़ा ध्यान से, 0 से आगे यहां पे आ जाए थोड़ा सा, तो क्या मैं एक नंबर 0.01 नहीं लिख सकता हूं? एक नंबर है मेरे पास समझाने के लिए 0 है और एक है 0.25, ये दो नंबर है, एक 0 है और एक ये। इसके बीच में क्या कहीं 0.1 नहीं आएगा? ये तो 2 है ना, 0.2, 2 से पहले 1 आएगा। अच्छा और समझो, क्या 0.1 नहीं आएगा तो और आएगा, 0.1 और आ जाएगा पहले। जितने 0 लगा के हम आगे डिजिट लिखेंगे उतना ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। ये ठीक 1। अब मैं दूसरा नंबर लिख सकता हूँ 0.12, 0.14, 0.15। कभी 2 नहीं होने दूंगा मैं, या 2 है ना, 2 से पहले ही रखूंगा 1 के आसपास कुछ भी रख दूंगा। 0.19, 1912, 14, कुछ भी लिखते जाओ, चलता ही जाए। ज्यादा मन हो तो ऐसे आ जाओ 0.1, 2, 3, 4। अब यहाँ कुछ भी लिखते जाओ, उल्टा सीधा कुछ भी लिखते जाओ, कोई भी नंबर यहाँ डालते जाओ। ये हमेशा 0.1 से ही कुछ आसपास होगी, वो कभी भी 2 नहीं पहुंचेगा। तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर रखी जा सकती है। क्वेश्चन में कहा गया था ओनली 4 पुटअप करनी है, तो कोई भी 4 चूज कर लेते हैं, ये और ये। इसको हम क्या करेंगे, ये डेसिमल फॉर्म है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे। 0.1 है, डेसिमल हटाया, 1 लगाया, एक डिजिट है 0 लगा दिया, तो पहली नंबर हो गई 1/10। ठीक है, दूसरी नंबर थी मैंने सिलेक्ट की थी 0.12, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, हटाएंगे, 1 लगाएंगे, ये हटाएंगे तो 1 लगेगा, 2 0, 12/100 हो गया अगला नंबर। 2 नंबर हो गई। तीसरा 0.14 था, 0.14 को डेसिमल हटाया, कितना लगेगा, 2 0, तो हो गया 14/100, 3 हो गया। 0.15 लगा था, 0.15 उड़ाओ, 2 0, 15/100 हो गए 4 नंबर, 1 2 3 4 बना दिए। कितने भी नंबर रख सकते, मतलब क्या, हमें ये पता चलना चाहिए एग्जैक्ट ये जो फ्रैक्शन है इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। डेसिमल वैल्यू के बीच में हम कोई भी डेसिमल वैल्यू पुटअप कर देंगे अपने मन से देख करके, और उसको बाद में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल पॉइंट हटाएंगे फ्रैक्शन आ जाएगा। और कितने भी रख सकते हो, तो मैं अभी मैंने 0 से लेकर इधर तक रखे, इसी बीच में मैंने भी सारे नंबर इधर रखे, केवल इसी रीजन में, इस यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने इधर रखे नहीं है, इधर भी रख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर में यहाँ रख सकता हूँ, इनफाइनाइट में लिखते जाऊं खत्म नहीं होगा, इतने के बीच में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस। सिंपल है, माइनस का 1/4 है, प्लस का है 5/12। एलसीएम ले लो, 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। एलसीएम नहीं आता है, आता है, ठीक, 4 और 12 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 का 1 से इंटू करेंगे, 3 1 जा 3, क्योंकि माइनस इसलिए -3 आ जाएगा, ये प्लस लगा लो, 12 1 जा 1, 1 5 जा 5, माइनस का 3 प्लस का 5, आंसर क्या हुआ 2। 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, 2/12, पहला आंसर ये हो गया। सिंपलीफाई करना था बस, और क्या करना था, नहीं कहाँ लिखा है, सिंपलीफाई करना मैंने कर दिया, खत्म हो गया। आगे देखो क्वेश्चन 4, अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ द फाइन सिल्क, 15 होल 3/4। इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल 1/4, 2 होल 1/4 का एक कुर्ता बना दिया। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक, एक कुर्ता बनाने के लिए इतना कपड़ा लगता है, टोटल इसके पास लेंथ ऑफ द क्लॉथ इतना है, तो इसको इससे डिवाइड करो। टोटल क्लॉथ को एक कुर्ता बनाने में जितने कपड़ा लगता है डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कुर्ता निकल आता है। फॉर्मूला क्या हुआ,
नंबर ऑफ कुर्ता होल अपॉन लेंथ, होल अपॉन जैसे होल वैल्यू है 15 होल 3/4 डिवाइड कर देंगे 2 होल 1/4 से। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं सॉल्व करना सिखा देता हूँ। 15 और 4 का इंटू करो, 15 4 था 60, 60 प्लस 3 63 हो गया अपॉन 4। ये मिक्स था, इसको मैंने प्रॉपर में बदल लिया। 2 4 था 8 और 1 9/4। ठीक है, अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो गया। जब कोई फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो सॉल्व ऐसे होता है, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है 4/9 हो जाता है, और ये जो डिवाइड है ये वाला ये इंटू में बदल जाता है। 4 और 4 कैंसिल हो गया, 63/9, 63/9 रफ में आइए, 63 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 7 9 जा 9 6 जा 9 6 जा 54। ठीक, 9 7 जा 55 9 7 जा, टेबल नहीं याद है आप लोग, 9 7 जा 30 63 होता है। ठीक, तो आंसर आया 7 कुर्ता। कितने कुर्ता बनेंगे? 7 कुर्ता बन जाएंगे, बस सिंपल था, और कुछ नहीं करना था। 5 वाला देखो, कहा गया फाइंड 3 रैशनल नंबर। कितने रैशनल नंबर रखने के लिए? 3 एक। फिफ्थ वाला क्वेश्चन करने जा रहा, ध्यान से देखिए। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो पहला नंबर था 3.1415। नंबर लाइन की तो बात की नहीं इन्होंने, मैं भी नहीं करूंगा। देखो ये 14 से बाद 15 और ये 16 है, तो बट ऑब्वियस है ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। अब मैं 15 जो है, अब इसके आगे नंबर बताता हूँ। आप रखो 3.14151, क्या रख दो? जितनी डिजिट है उतनी रहने दो, उसके आगे 1 लगा दो। अगला नंबर जो लिखो उसमें 2 लगा दो, उसमें 3 फिर 3 लगा दो, 4 लगा दो। कितनी रखनी थी? 3 हो गई, पहली दूसरी तीसरी। 4 तो ये, 5 तो 5 और लगा दो। जितनी रखनी है ऐसे रख लो, बस हो गए, सिंपल। 3.14 उसमें कहने इसी के बीच में रखनी है, बिटवीन मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच में हो, तो नंबर लाइन पर ये दोनों नंबर ऐसे होंगे। ठीक है, ये इसी के बीच में लाई करेंगे सब नंबर, इसके और इसके बीच में ये सब नंबर लाई करेंगे। ठीक, कोई भी लिख दो 14। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, कोई 01 लिख दे तब भी सही है, कोई 002 लिख दे तब भी सही है। 1 अगला नंबर 3.14152, 3.14153 खत्म। 3 ही रखने तो रख दिए मैंने, डन।